नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताइए। तो आज हम बिहार पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो उसको आप अच्छा तरीके से देख लीजिए। बिहार पुलिस में जो आने वाला है प्रश्न, कुछ प्रश्न हम आज आपको बता रहे हैं। रेगुलर करके हम आपको हर वीडियो में बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो हम ऑप्शन दे रहे हैं। निम्नलिखित हो गया तो समझ लीजिए कि आपको ऑप्शन में से आंसर देना है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, कुछ ऐसा ही पूछ दिया है। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंत्र परितंत्र नहीं है? ऑप्शन ए में है नदी, ऑप्शन बी में है वन, ऑप्शन सी में है रेगिस्तान, ऑप्शन डी में है बगीचा। तो बताइए, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। परितंत्र क्या नहीं है? बगीचा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नदी तो नहीं है, वन तो है। देखिए, वन भी है, नदी भी है और रेगिस्तान भी है। ये सब क्या है? परितंत्र है। लेकिन बगीचा जो है वो खुद से लगाते हैं, इसलिए वो परितंत्र नहीं है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक दल आवश्यक है। ऑप्शन सुन लीजिए। राजतंत्र में, ऑप्शन बी लोकतंत्र में, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र में, ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र में। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। कौन सा तंत्र में? लोकतंत्र में। राजतंत्र में तो राजनीतिक नहीं चलता है, कुली तंत्र में भी नहीं चलता है, अधिनायक तंत्र में भी नहीं चलता है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्साएं तकनीक है। ऑप्शन सुन लीजिए। ये क्वेश्चन लगभग नहीं आ सकता है, इसको आप सिर्फ जान लीजिए। NRI, ऑप्शन बी MRI, ऑप्शन सी CRI, ऑप्शन डी FRI। इसका सही आंसर है MRI। क्या? चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? MRI। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन सुन लीजिए। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। कुछ ऐसा है, बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है। इसलिए आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो भी हो, यूट्यूब पर जाइए, वीडियो देखिए। हर किसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन जानकारी लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। कहीं आपको एक भी क्वेश्चन मिस हो गया, एक नंबर से भी आप कम सकते हैं मार्कशीट। तो अब सुन लीजिए क्वेश्चन। नेदर द बॉयज नॉर द टीचर present
टीचर डॉट 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 प्रेजेंट क्या है? टीचर इज प्रेजेंट। तो ये आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। सीखे होंगे तो आपको क्वेश्चन देख करके लगा लेना है। 5वां क्वेश्चन जान लीजिए। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए में है वियतनाम, कंबोडिया और अलोआ, जो भी कहे, लाओस, अलोआ। ऑप्शन बी में है थाईलैंड, इंडोनेशिया और चीन। ऑप्शन सी में है वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया। डी में है कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर वीडियो में हम 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो छठा क्वेश्चन के हम और चल दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुजों की वर्गाक्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है? वर्गाक्षमता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो सुन लीजिए, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में ही क्वेश्चन का आंसर छुपा है, माने क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसी में इसका मेन क्वेश्चन छुपा है। तो भुजा भुजा भुजा, 3 भुजा। ऑप्शन बी में है भुजा कोण भुजा। ऑप्शन सी में त्रिभुज जो है ना, तो पहला कोना में भुजा और दूसरा कोना में भुजा, तीसरा कोना में भुजा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि त्रिभुज में पहला कोना में भुजा, दूसरा कोना में कोण, चौथा तीसरा कोना में भुजा। ऑप्शन सी में है कि भुजा, दूसरा कोना भुजा, तीसरा कोना कोण। डी में है कोण भुजा कोण। इसका क्या आंसर है? भुजा भुजा कोण। तो इसका सी आंसर सही है। अमेरिका की खोज किसने की थी? सबसे आसान क्वेश्चन है। आंसर बताइए, कमेंट करिए। अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर हम लास्ट में देंगे, उससे पहले दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी में है शुद्ध लोकतंत्र, ऑप्शन सी में है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ऑप्शन डी में है सामाजिक लोकतंत्र। दिमाग लगाइए, सही आंसर बताइए। तुक्का भी लगाइए, देखते हैं कि किसका सही जाता है, कितने को। ऑप्शन सी में राइट आंसर में आइए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। 9वां क्वेश्चन है। इसके बाद हम लास्ट एक क्वेश्चन और बताएंगे। 2011 की बात हो रही है। आप सब 11 में है, प्रेजेंट है, इसलिए बताइए 11 में क्या क्वेश्चन है। सुन लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितना? साक्षरता दर 2011 में कितना है जनगणना के अनुसार? इसका राइट आंसर से पहले आप ऑप्शन भी सुन लीजिए। 65%, 35%, 55%, 73%। ऑप्शन इसका सही कितना है? 73%। ऑप्शन इसका सी डी सही है आंसर, 73। 2011 के अनुसार भारत में जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था? 73%, 73%। लास्ट क्वेश्चन है, सुन लीजिए। बेकिंग सोडा इज सोडियम, क्या बनेगा? बेकिंग सोडा इज सोडियम, क्या बनेगा? बिकर्बोनेट,
क्या बनेगा? बिकर बर्नेट। ऑप्शन कई तरीका का रहेगा, इसका सिर्फ आंसर याद कर लीजिए। बेकिंग सोडा इज सोडियम, बिकर बर्नेट बनेगा। तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं बताए थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? कितने का सही गया है? लगभग 3 आदमी का सही गया है 400 में। हाँ, कमेंट में हम देख रहे हैं 3 ही आदमी सही बताए हैं। ऑप्शन भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं किसका जाता है। वास्को डी गामा, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा 1 नंबर। ऑप्शन ए में 1। ऑप्शन बी कोलंबस। ऑप्शन सी कैप्टन कुक। ऑप्शन डी मार्को पोलो। अब बताइए किसका सही जाता है, कमेंट करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ए पी बी। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, गलत मत मानिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोलंबस है जो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस, अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। तो ये 10 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, जिसके बारे में बात की। इसमें से 7 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, 3 क्वेश्चन जो है याद कर दीजिए। आएगा तो नहीं है, लेकिन याद कर दीजिए, बाई चांस आ सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप सबने इस वीडियो को इतना देखा।